नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 6 मई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। जैसे चनिया लहसुन भी आ गए, चनिया लहसुन की भी एक से एक वैरायटी आई। ऐसे माल तो चांदनी चौक में दोस्तों, वहाँ खारी बावड़ी में 1000 रुपये किलो बिकते हैं जी रिटेल में। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। कहाँ से जी भाई साहब जी? राजस्थान से। राजस्थान कौन सी जगह से जी? झालावाड़ से। झालावाड़। माल लेके आए कि लेने? मैंने माल लेने बीज के लिए। अच्छा, काटर गोला वगैरह काटर गोला पहले लगाया आपने? नहीं, वो आपके गांव में लगाया था। कैसा निकला? अच्छा, बस उसको देख के आपका भी। अच्छा जी, सुपर शंकर भी लगाया जी? नहीं। अच्छा जी, अच्छा। और आप कहाँ से जी भाई साहब जी? हम राजस्थान से, झालावाड़ से। राजस्थान झालावाड़ से जी। तो आप क्या किस लिए जी? इन्हीं के साथ है जी? इन्हीं के साथ है। हमने पहले लगाया है, काटर गोला लगाया। अच्छा, काटर गोला आपने लगाया था? काटर गोला भी लगाया और सुपर शंकर भी लगाया। आपने? हमने लगाया। अच्छा, और देसी? वो देसी भी लगाया। तो काटर गोला कितना निकला जी? काटर गोला तो अच्छा निकला है, फूलने में भी अच्छा फूला है। अच्छा जी। सुपर शंकर नहीं बेटा हमारे पास। अच्छा जी। और देसी? देसी भी ठीक है, लेकिन काटर गोला सबसे बेस्ट है। काटर गोला सबसे बेस्ट है जी। तो अब बीज लेने के लिए आए? हाँ, हम इनके साथ हैं। हम इनके बीज लेके आते हैं, हम दिल्ली चलते हैं। और जो आपका जो अपना निकला वो आपने बेचा है या बीज के लिए? अभी नहीं बेचा, सारा ही लगाएंगे उसको तो अभी। और आपके गांव में भी ले रहे जी लोग फ्री है? हाँ, ले रहे हैं ना, नया ले रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। एक 2 कुंटल लेके सभी। अच्छा, 1-2 क्विंटल सब ले रहे जी। हाँ जी। राम राम जी बाबू जी, राम राम जी। चलो ठीक है। महावीर सेठ जी कैसे हो जी भाई साहब जी? जय बजरंगबली जी। हाँ जी भाई साहब बीज के लिए आए, ये कह रहे भी पहली बार लगाया था जी। सुपर शंकर तो हमारे पास नहीं बैठा इतना, और काटर गोला नंबर 1 हो गया। आपके यहाँ तो बढ़िया बैठा। काटर गोला बहुत अच्छा। काटर गोला ज़्यादा बढ़िया बैठा। सुपर शंकर आपने लेट लगाया इसलिए नहीं बैठा। देखो, ये नहीं है कि अगर मैं काटर गोला बेचूँ तो मैं सुपर शंकर की बुराई करूँगा। सुपर शंकर क्यों नहीं बैठा, हम लोगों को पता नहीं है किस समय लगाना है। हम अगर उसको 1 महीना पहले लगाएंगे तो वो भी बहुत बढ़िया फसल है। ठीक है, बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स आता है। और काटर गोला तो है ही है। हाँ, आज गाड़ियाँ कितनी होगी जी बाबू जी? आज गाड़ियाँ जी 5 गाड़ी पंजाब है और 3-4 गाड़ी हिमाचल है और 2 गाड़ी यूपी है। टोटल में आके 10 से 11 गाड़ी है। अच्छा जी। बिक्री कैसी है जी? बिक्री पंजाब हिमाचल तो जाहिर है धड़ाधड़ बिक रहा है। वो तो बोली अब की बार तो हिमाचल भी बोली में बिकने लग गया जी। पहले भी बिक रहा था बोली में। पहले कहाँ बिकता था बोली में? मैं बोली में बेचता था। मेरे जब भी हिमाचल आया मैंने बोली में बेचा। जो व्यापारियों का माल आता है वो वैसे बिकता है बस? हाँ, उसका फिक्स रेट हो जाता है, 20 से कम नहीं। व्यापारी रेट बता देता है, ग्राहक लेगा नहीं तो कमती बढ़ती वो भाव करेगा। ठीक है जी। बोली का आनंद ये होता है कि माल आया और बिक गया, या भाई रेल में या जेल में। ठीक है जी। या तो कट गए या जी गए। और जो किसी को फिर भी बोली आपकी पसंद ना आए, रोक तो सकते हैं जी? क्यों नहीं रोकता? जो कोई कहता है कि किसान रोकने का हक है किसान का। नहीं पसंद आती ना बेचो। ठीक है जी। तो ये तो है नहीं कि अगर बोली मद्दे की छुट्टी है तो आपको बेचना ही है। आज के पंजाब के रेट जी? पंजाब में जी स्टॉक वाले घुसे हुए हैं, 40 रुपये से लेके 120 का भाव है। हिमाचल में भी स्टॉक वाले घुसे हुए हैं, 80-70 रुपये से लेके 170-80 का भाव है। हिमाचल जी। अभी सबके दिमाग में स्टॉक घुसा हुआ है। सब तेजी के उसमें है, स्टॉक में। चलो इनका माल है जी, अब नहीं कुछ बोल लेंगे जी। हम कुछ बोलते हैं तो सामने ऐसे कमेंट आते हैं कि पूछो नहीं। धुएं निकल जाएंगे जी, धुएं जिन्होंने रखे। जैसे वो जो है ना, मोर अपने पैर को देख के रोकता है, ग्रसल्ली टैं टैं करती है। इन रेटों में भी जिसने माल ना बेचा ना, राणा जी में रख रहे ना। आपको नॉलेज है लहसन की, ना मेरे को, आप ना मेरे को। ठीक है जी, समझ गए? तो इसलिए हमारे को एक ने बोला है, आप भाई साहब सिर्फ रेट दिए, बिल्कुल ज्ञान नहीं दिया करो, खाली रेट ज्ञान देना बंद कर दो, आगे का बताना बंद कर दो। मंडी में कितना माल आया है, कितना भाव चल रहा है, सिर्फ ये बताओ। तो मैंने ये बता दिया शुरू में। ठीक है जी, है ना जी। तो अब जिन्होंने रेट सुनना था, भाव सुनना था, वो सुन लिया, वो अब जा सकते हैं कृपा करके। ठीक है जी। और जिन्होंने बकवास सुननी है अब आ जाओ मैदान में। अब कीड़ा काटेगा जी अंदर। सिंपल सी बात है यार। ठीक है जी। जिसको नहीं सुननी है हमारी बकवास, आप प्लीज़ लीव कर सकते हैं। आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए शुरू में मैंने बोल दिया। ठीक है जी। अब आओ जी, राणा जी बोलो क्या क्या। अब मार्केट यहाँ की, दिल्ली की मार्केट क्या करेगी? दिल्ली की मार्केट क्या, हिंदुस्तान की मार्केट
वन वे तेजी में जा रही है और उठापटक हो ही रही है। पड़ता किसी भी हिंदुस्तान की सेलिंग मंडी में नहीं आ रहा जिस हिसाब से प्रोडक्शन मंडियों में भाव है। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है। इसमें किसानों को, स्टॉकिस्ट को और व्यापारियों को क्या कहना चाहिए? किसानों को धीरे धीरे माल बेचते रहना चाहिए। तो लहसुन जो स्पीड से चल रहा है अभी 10-20 रुपये और जंप मारेगा, तो इसमें भाई साहब बेचो, समझ गए? इसमें आप बेचते चलें। जिस स्टॉकिस्ट भाई ने महीना पहले, 15 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन पहले माल लिए हैं, किसी को 20 रुपये से लेके 40 रुपये मिल रहे हैं, तो भाई साहब मुनाफा अंदर कर लीजिए। बहुत बड़ी रकम बनती है जी। 10 दिन में 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, या कम थोड़ी ना। ठीक है जी, ये मेरा व्यू है। आप नहीं कहना चाहो तो बिल्कुल खुराना की नहीं सुनना। ठीक है जी, बात है। कल को खुराना ने मरवा दिया, 50 रुपये किलो हो गया या 500 रुपये किलो हो गया, तो आप कल को मरवा डाला। अपने संयम विवेक से काम करें। लेकिन मेरा व्यू सुनेंगे तो मैं इसी में हूँ कि भैया कमाई हो जो जेब में आए। जैसे पिछले साल बोला था कि बेच लो, जो कि बेचते चले गए थे, बाद में फिर लास्ट में मिल्ला इकट्ठे हुआ था जी। एंड में सबने देखा ही था उसका। मिल्ला इकट्ठा होएगा अब की बार भी, मिल्ला भी अब की बार ना लास्ट में। मैं कह रहा हूं ना हो, कुंभ का मेला होएगा, कुंभ का सारे बंदे ले लहसुन लेके पहुंचेंगे। सब ले रहा है ना हो। अरे नहीं भाई साहब, लहसुन हिंदुस्तान में खत्म हो गया। लहसुन आप 500 रुपये की एक गंठी मिलेगी, एक गंठी होती है 500 की खरीदो। अभी तक तो लहसुन का जो है मेला लगता था, इस साल जो है ना कुंभ का मेला लगेगा लास्ट में। अरे नहीं राणा जी, ऐसे नहीं घबराओ, लोग दिल से माल ले रहे हैं। मालों को भैया थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलो। किसी को लग रहा हूँ मैं मंदे में बैठा हूँ तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में। मैं मंदे में नहीं बैठा, मैं मार्केट की चाल देखते हुए अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जिसको मेरी बात समझ आती है मानो, नहीं आती बिल्कुल नहीं मानो। ठीक है जी, है ना जी। कमाई वो भाई जो जेब में आए, फिर अप डाउन होगी मार्केट, फिर ले लेना। ठीक है जी। ऐसा तो है नहीं है चढ़ रही है और 500 पे ही जाके रुकेगी, है ना। थोड़ा समझदारी से, इंटेलिजेंट तरीके से काम करो। लोगों की कठपुतली बन के काम नहीं करो। अभी सब कठपुतली बने हुए हैं, तो आप कठपुतली बन के काम नहीं करिए लोगों की। इस हिसाब से चलिए कि जिसमें आपको दिक्कत ना आए यार। ठीक है जी। बाकी तो सब आपका संयम और विवेक चलेगा काम। अब मैंने ये 2 शब्द इसलिए लगाने चालू कर दिए क्योंकि किसी को ये भाषा समझ आती है, किसी को नहीं आती है। कुछ लोग ये कहते हैं खुराना ने अपना माल स्टॉक कर लिया तो तेजी कर रहा है और बेचना है, अब खरीदना तो मंदा कर रहा है। चलो उनको बोलना है, बोलने दो। तो भाई मैं अपने पास 1 रुपये का भी खरीदारी नहीं करता, इसलिए मैं ईमानदारी से सब चीज़ें बताता हूँ। मेरे को अपना ईमानदारी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी की ईमानदारी एक ही बंदा देख सकता है, वो है ये। इनको सब पता जी, हर स्टेट का माल निकल रहा, तो माल गया कहाँ जी? हर स्टेट में फालतू माल है, हर स्टेट में माल निकल अभी रहा। जो माल निकल तो रहा है गया कहाँ? वो मैं बताता पब्लिक खा गई क्या उसको? मैं बताता हूँ। पानी गर्म कहते हो, हाँ, वो जो भाप बन के उड़ जाता है ना, तो माल सारा ऐसे उड़ गया छूमन तक, समझ रहे हो? और कुछ नहीं हुआ भाई। सही अपने विवेक से काम करते हो, माल बेचते दो। कोई हमारे को बहुत लंबी तेजी में नहीं आना, आएगी तो उसका भी मज़ा लेना। ठीक है जी। मैं खुद तेजी में मेरे को 2 रोटी अच्छी मिलती है, मैं मंदे में आके बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन तेजी उतनी होनी चाहिए जिसमें सब समा जाए। ठीक है जी। ऐसी कोई तेजी नहीं होनी चाहिए जिसमें कुछ लोग आपके ऊपर बैठ के तांडव करें। ठीक है जी। तो तेजी कुछ ही लोग ले पाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि या तो पहले सब निकल जाए, या इतनी तेजी कर दो कि पहले हम तेजी बना ले, बाद में वो समझ जाए। 2 चीज़ होती है, समझ लेना। या तो शुरू में इतनी तेजी कर दी जाए कि अपना कमा के निकल जाओ, बाद में समझ जाओ। ठीक है जी। या इतना वो कर दो माहौल कि लोग अभी बेच ले, बाद में हम तेजी कर लें। ठीक है जी। जो मेरा पुराना फंडा है, धीरे धीरे करके बेचते चलो। ये बहुत बड़ा तोड़ है इन ब्लैकियों का। ब्लैकियों के लिए
ये बहुत बड़ा तोड़ है, ये इसका तोड़ नहीं निकाल पाते, इसलिए सब मेरे से परेशान है। इसके लहसुन के पैसे ना अब मेरे को मेरे हर एक बंदे दोस्त को है मिलते नहीं जी, हैं, हर बंदे को लहसुन के पैसे नहीं मिलते, हर बंदे की किस्मत में लहसुन के पैसे नहीं है। पिछले बिल्कुल 2-3 साल का रिकॉर्ड देख लो जी आप, बिल्कुल नहीं है। 2-3 साल का देख लो, इंटरव्यू हाथ में आए पैसे ना हाथ में आई रोटी कोई उठा के ले जाता है। सर, मैं तो कई सालों से बोलता हूँ कि लहसुन की कमाई हर एक नहीं खा पाता, इसको खाएगा वही जो इसको समझ पाएगा। ठीक है जी। आज और इसको समझने में सबसे ज़्यादा अनुभवी कौन है आप बता दो, आप लोग भी बैठे हैं सब, राणा जी आप हम सब में से ज़्यादा काबिल और समझदार हैं। आप ही हो जी। मैं तो बेकार आदमी हूँ। सबसे ज़्यादा अनुभवी सब्जी या फल में कौन होता है? व्यापारी होता है, ग्राहक होता है, किसान होता है या इम्पोर्टर एक्सपोर्टर होता है? बताना आप इनको, बताओ बताओ भाई साहब। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला है, उसको सारे इंटरनेशनल जानकारी होती है। ठीक है, आप बताएं जी। हैं? किसान आप बताओ जी, आप बताओ जी, कुछ भी बता दो। व्यापारी होता है ना भाई साहब, एकदम सबसे बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने। सबसे ज़्यादा अनुभवी किसान होता है, और हमारे दुख का सबसे बड़ा हमारा समझ लो जो कहते हैं अभाव है कि किसान को एक्चुअल जानकारी नहीं मिल पाती। अगर किसान को सही समय पे सही जानकारी मिल जाए तो भाई साहब किसान से ज़्यादा समझदार आदमी, ज़्यादा अनुभव आदमी। एक बात बताओ यार, एक माँ अपने पेट में, परमात्मा देगा क्या ऊपर से जानकारी आके? कौन इंसान देगी? कौन देगा? सुनो, एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, उसको ये पता है पेट के अंदर बच्चों को किस समय खाना खाना है, किस समय उसको आराम करना। बाप को नहीं पता होगा भाई साहब, माँ को जरूर पता होगा। तो साहब किसान को बिल्कुल पता होता है उसकी फसल को, हाँ तो ये देंगे मैं दूंगा। बैठो बैठो आ रही है। तो ये है मेरी खुशी का कारण। ठीक है जी। मेरी इतनी बीमारी में भी अगर मेरे को हंसी आ जाती है तो ये बच्चे। तो साहब किसान को पता है कि उसके खेत में जो पौधा पनप रहा है वो मोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको उस समय किस चीज़ की जरूरत है। तो उससे ज़्यादा अनुभवी कोई नहीं है। और सबसे बड़ी, उसको जानकारी क्यों नहीं मिल रही? सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उनको एक ऐसे माहौल में फंसा दिया जाता है, जब वो फसल निकालते हैं तो या तो एकदम बिकवा दी जाए या रुकवा दी जाए, और वो लोग दूसरे लोग उसका मजा ले जाते हैं। ऊपर से आके भगवान कहेगा क्या मैं भगवान हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ और आप लहसुन बेचो? वो कहेगा कि आपके आदमी तो बताएंगे आप 2-5 साल से डाटा दे रहे, तो पिछले साल भी किसान मरे, उससे पिछले साल भी किसान मरे। कौन मरे? जिनको आपने कहा कि बेचो वो बेचते ही नहीं, फिर डाटा कौन देगा उनको? अनुभव क्या करेगा? भाई साहब वही तो अपनी तरफ से तो कोशिश है। लालच में व्यापारी भी है, लालच में किसान भी है, लालच में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले भी हैं। मेरे को सर कल भी जिसने फ़ोन किया ना, उन्हें कहा खुराना जी आप ये बात बोलनी बंद कर दो, भाव बताने बंद कर दो, आगे के अंदाजे बताने बंद कर दो, क्योंकि आप खतरे में हो। मैं आज पढ़ा, मैं क्या मैं एक जगह से खतरे में हूँ, मैं खतरे सुनो मैं कहाँ कहाँ से हूँ। स्मगलरों से खतरे में हूँ जो चाइना का स्मगलिंग करते हैं, व्यापारियों जो स्टॉक करते हैं उनसे खतरे में हूँ, जिनकी फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही पिछले 3 साल से 4 साल से उनसे खतरे में हूँ। कल एक और खतरा मोल ले लिया, उससे पहले पेस्टिसाइड्स वाले मेरे खिलाफ थे। ठीक है जी। अब कल एक और खतरा मोल ले लिया जो पाँव से छीलने वाले हैं, उनसे खतरे में हूँ। तो भाई मैं खतरे तो हर समय हूँ। अब ये बताओ इतना खतरे के बाद बचा कौन है? बचा रहा है वो ऊपर वाला बचाने वाला। तो इन सबसे बड़ा जो है वो तो वो है। तो हमने एक को पकड़ रखा है जो बॉस है। ठीक है जी। तो मेरे को इन खतरों से डर नहीं लगता साहब, और अगर मर भी गया तो ये पक्का है कुछ आंखों में आंसू आ जाएंगे, कुछ तो आंखों में आंसू आ ही जाएंगे, और कुछ लोग याद जरूर करेंगे। ठीक है जी।
तो साहब ऐसी मौत बहुत बढ़िया है। मैं इस हाइट पे हूँ, पैसे से नहीं हूँ हाइट पे, वो तो राणा जी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं मेरी क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन इस हाइट पे हूँ जहाँ आके उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके इतना सम्मान, इतना प्यार, इतने लाखों लोगों के मन में है मेरे प्रति, तो उसके बाद और क्या चाहिए। निपट भी गए तो भी कोई टेंशन नहीं। बाकी हाँ, ना तो किसी के मायने से मरूं, ना किसी के सोचने से मरूं, ठीक है जी। ये पक्का है, बहुत ढीठ हड्डी हूँ। मरूंगा तभी जब ये चाहेंगे, ठीक है जी। नहीं तो जो आए अजमाना है अजमा लो, उसका जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो सारी बातों का कहने का मतलब ये है, ऊपर से परमात्मा नहीं बताएगा, कहा कि मैं परमात्मा हूँ, लहसुन बेच लो। अब आप पिछले साल भी बता रहे, उससे पिछले साल भी बता रहे, धुएं निकलेंगे धुएं। हर बंदे ने लहसुन रख रखा, हर बंदे ने लहसुन रख रखा, दिन में, सोने में, सपने में, सुबह उठ के मोबाइल पे लहसुन की चर्चा, कोई काम ही नहीं रहा। इनसे तो घर वाले संबंध हो गए, भले आप यूट्यूबर कह लो, और मेरे तो मेरा छोटा भाई है, उसका फ़ोन आ रहा था। तो आप एक बार ना कोटा की, राजस्थान की जानकारी इनके थ्रू भी सुन लो। होता क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको अपना, क्योंकि अब ये बकवास का ही टाइम चल रहा है। जो समझदारी का टाइम था वो तो हमने बता दिया, भाव वाव। ठीक है जी। तो बकवास का टाइम है, तो इस बकवास में एक बार थोड़ी बकवास और सही। जय श्री श्याम। आपका वीडियो पॉज है, वीडियो ठीक करो। हाँ, बिजी नहीं हूँ, सही टाइम पे फ़ोन किया है। इंटरव्यू चल रहा था राणा जी के साथ। अरे सर जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। लाइव पे हो, इस टाइम इंटरव्यू चल रहा है। तो मनीष भाई जरा मेरे को एक बात हो रही थी कि राजस्थान में माल डैमेज होने के बाद भी कितना माल है ऐसा है कि लहसुन कोई 300, 400, 500 हो जाएगा क्या, लगता है आपको? देखो सर, भाव की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये ईमानदारी है। सर पैदावार है तो आपने देखी थी सर, राणा जी खेत पे आए थे, छोटी छोटी साइडें देसी में बनी थी। बाकी माल रोक रखा है सर किसानों ने जी, और लगभग माल रुका हुआ है, रोका भी, और बहुत माल स्टॉक में भी ज्यादा है। हाँ, सब लोग तेजी में बैठे हैं, बड़ी तेजी में कि लहसुन 300 बिक जाएगा, सब लोग इस तेजी में बैठे हैं। कहते हैं जब सब लोग दुआ करें तो भगवान दुआ कबूल कर लेता है, तो क्या ऐसा होगा कि सब तेजी में है तो लहसुन 400, 300, 500 हो जाएगा एंड में? नहीं होगा सर, मेरे को नहीं लगता सर। तो इसमें क्या कहना चाहिए, थोड़ा आप भी अपना ज्ञान दे दो, कभी ज्ञान की पाठशाला चल रही है। सर मेरे हिसाब से 200 के ऊपर चाइना स्पीड से आने लग जाएगा। अगर यहाँ से 10-20 रुपए बढ़ते हैं तो किसानों को आधा माल बेच के गंगा जी में स्नान करने जाना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, यही चीज़ आ रहा बेटा, आ रहा, यही चीज़ मैं बहुत देर से बता रहा था, इतने में आपका फ़ोन आ गया। तो जी सर, और एक और सवाल मेरा भी है सर, इंटरव्यू में पूछ लेता हूँ। हाँ सर, काटरगोला के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं सर दिनों दिन। सर बिल्कुल भी तेज़ी में काटरगोला, अगर कोई ब्लैक होती है नहीं लेना चाहिए, काटरगोला की ब्लैक में नहीं आना चाहिए। हालांकि मनीष भाई आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि काटरगोला मेरी दुकान पे भरा पड़ा, जी सर। उसके बावजूद मैं इसमें अगर कोई ब्लैकबाजी हो रही है तो किसान को इतना महंगा माल नहीं खरीदना चाहिए। तो सर तेजी में सर किसान माल लेगा, फिर वही देसी बिक रहा है सर 150, ये बिकेगा सर 200, तो 50 रुपए का फर्क तो चल ही रहा है ना सर। और किसान फिर मेरे को आगे बोलते हैं कि भैया बाजार तेज है, आप ब्लैक कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, वो वाली चीज हो जाती है। काटरगोला में भैया आपको लगता है ब्लैक हो रही है, रुकिए फिर मिलेगा पड़ते में। किसी भी आदमी की ब्लैकबाजी में नहीं आना, मैं मनीष भाई आपको बोल रहा हूँ, आप सबको बताओ। आप छोटा कोई ब्लैक कर आप छोटा ले लो, नहीं होगा रुक जाओ, अभी हमारे बहुत समय थोड़ा इसके भाव पे कंट्रोल करो सर, ताकि हर किसान इसको खरीद पाए सर। सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हूँ, लेकिन देखो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता। डेफिनेटली बीज बढ़िया है, बाकी जिन किसानों को पिछले साल बीज दिए थे ना सर, हाँ। वो उनके घरों में 300-300 रुपए तक की रेटें बोल रहे हैं सर। ये आए हुए हैं, ये किसान आए हुए, इन्होंने भी आपसे लिया था, ये पहचान लो इनको आप?
हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इन पे भी माल निकला, तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा माल ये बहुत अच्छा माल था। कैसा माल था? बहुत अच्छा माल था, मोटा माल था, मोटा माल था, बहुत अच्छा निकला। इंटरव्यू में दिखाई देता हूँ। हाँ। भाई साहब एक मिनट इधर आओ, आपका वीडियो में चल रहा है। आपके गांव में पिछले साल काटरगोला गया था, कौन सा गांव है? कैसा रहा था उन किसानों के? कितने किसान लेकर गए थे? आज आप यहाँ से कितना ले रहे? 5-6 कुंटल। ये लाइव इंटरव्यू में सर, इनके गांव में भी गया था, सबके बढ़िया रहा। सुपर शंकर मनीष भाई कैसा था? सबके बढ़िया रहा सब। बढ़िया था ना? पर वही चाहते सब थोड़ा सस्ता हो जाएंगे तो किसानों को उचित रेट में सबको बीज मिल जाएगा। बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश होगी कि किसानों को जितना हाँ सर। पड़ते हुए माल मिल सके वो करेंगे। लगेगा बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही है, पहला आदमी होगा जो बीज बेचना बंद कर दूंगा। एक और चीज हो रही है सर इसमें, नहीं बीज बेचना बिल्कुल बंद मत करना सर। एक और चीज हो रही है सर इसमें, जैसे पटाखे के सीजन में, दिवाली के पटाखे की दुकानें डलती है ना सर, वैसे काटरगोला के सीजन में लोग काटरगोला बेच रहे हैं। 140 में मोटा ले जाओ, 150 में मोटा ले जाओ, देसी मिला के दे रहे हैं सर। ये आप इनको जानते हो? अरे ये तो बड़े सेठ है सर, बहुत बड़े सेठ है, तो इनको कौन नहीं जानता। ये आपके मित्र हैं, ठीक है? ये बिल्कुल पता सर, है क्यों बिल्कुल। आए? ये कह रही है कि खुराना जी कई जगह, उनके आसपास के कई जगह लोग इनका नाम ले लेके माल बेच रहे हैं। अरे सर ये मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ ये हो रहा है, हर गांव में आपके नाम से माल बेचा जा रहा है। भाई साहब आप समझे, आपके माध्यम से, राणा जी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ जी सर। कि अपने को बार बार मैं बोलता हूँ, लेबल लगा होगा, लेबल पे डेट लिखी होगी, उस पे लॉट लिखा होगा। किसी भी किसान भाई को लगता है कि ये आदमी हो सकता है खुराना का माल ना हो, आप उसी टाइम मेरे को लेबल और उसकी वीडियो कॉल करो या फोटो भेजो। नहीं सर वो बहुत बेहतरीन है सर। तो उसमें हम बता गुरुजी ऐसा हो रहा है ना सर, हमने माल एक और चीज हो रही है सर, नहीं भेजा। एक और चीज, एक काले सच से आप भी परिचित हो जाए सर। हाँ। 50 क्विंटल आपके पास से लेके जाते हैं, 50 क्विंटल सीधे देसी वाला माल मंगवाते हैं, आपका लेबल दिखा के देसी वाला माल दिया जा रहा है सर। तो भाई वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी किसान भाई कहीं से भी खरीदे, आप अपना वहाँ पे लेबल देखो, लेबल की फ़ोटो लो और उसके बाद मेरे को भेजो। आपको लगता है कि ये सही है, मैं अगर जवाब दूँ तब खरीदिए, भले कोई हो। अब सर सच्चाई बता रहा हूँ, जो पिछले साल लेकर गए थे ना, वो 300-300 रुपए में लोगों को नहीं दे पा रहे सर। वो कह रहे हैं हम तो और तेज में बेचेंगे। ये हो रहा है सर। देखो ये क्या है मनीष भाई, ये आदमी की अपनी समझ है। कहीं अब पता है क्या होता है, कई बच्चे इतने सुंदर निकलते हैं, कई इतने सुंदर पैदा होते हैं कि माँ बाप उसकी शादी नहीं करते। पता है क्यों? कि मेरा ही रहना चाहिए, ये इसकी शादी हो गई तो बीवी का दूसरे का हो जाएगा, तो उसकी शादी नहीं करते। तो ऐसे ही किसान को इतना सुंदर माल देखने को मिल रहा है, उनका मन ही नहीं करता बेचने को। बोला सर अगर थोड़ा महंगा मिलता है तो किसान को ये कह दो सर आप कि जरूरी नहीं है 5 बीघा में लगा हो, आप 20 किलो लगा के अगले साल के लिए बीज तैयार कर लो बस। बिल्कुल, मैं भी इसी में ही हूँ सर, मैं बिल्कुल इसकी ब्लैक के हक में नहीं हूँ। वही ऊटी वाला काम मैंने नहीं करने देना। कहीं भी अगर आपको लगता है कि काटरगोले की ब्लैक हो रही है, लोग गलत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप रुकिए, आप नहीं लीजिए, हम कुछ टाइम बाद ले लेंगे। तो उसमें जितने ब्लैक हैं, अब अगर मोटा माल आपको 120-130 रुपये में कोई दे रहा है, समझिएगा साहब, अगर कोई काटरगोला आपको 120 रुपये में 130 रुपये दे रहा है, इट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं हेरा फेरी है। ठीक है जी। क्योंकि यूपी ये लोग भी गए, सब हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इतना वो वहाँ पे क्या हो रहा है उन सबको पता है। सब देख रहे हैं कि अच्छा अब ऐसे नहीं बिक रहा, लेबल कुछ उठाओ खुराना का, या 5 टन लो, 15 टन वो वाला माल ठोको, खुराना का माल, खुराना का माल। भाई साहब कोई बेवकूफ़ नहीं बनी है, खुराना का नाम बदनाम करने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला खुराना। ठीक है जी। मैंने पहले भी बताया, मेरे को भगवान ने, आप देखो सबको देखो, सब देखो, सबके सरों पे बाल है, मेरे को गंजा पता क्यों बनाया है? ठीक है जी। मेरे को गंजा इसलिए बनाया है कि आपकी कुछ भी बुरी चीज़, आपकी नेगेटिविटी, आपकी गालियाँ, आपका कुछ, वो सब फिसल जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है जी। तो भगवान ने इसलिए मेरे को गंजा बनाया था। तो भैया आपके बुरा कहने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। आप मेरे नाम से नकली माल बेचें तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो किसान नकली लेके खुश हो रहा है वो खुश हो जाएगा, कौन दो उसको।
लेकिन जो भी माल लो समझदारी से लो, भले आप किसी से भी लो। आप अगर मनीष नागर, जिसको मैं अपना भाई बोलता हूँ, भाई है, इससे भी लो तो भी आप चेक करके लो। ठीक है क्यों जी। मनीष? कार का फोटो आपको भेजे किसान, आपसे कंफर्म करे। मैं तो ये कहता हूँ रेट तक कंफर्म करो पुराना से बिंदास। मैं तो कि ये रेट है कि नहीं है। अगर मनीष नागर या महावीर नागर या मनीष धाकर कोई रेट बेच रहे हैं तो भाई पहले पूछ लो कि वो गलत तो नहीं बेच रहा, ये लाट दिया था। क्या बीमारी ये होती है, हम कहते हैं भाई साहब ये मोटा वाल इतने भाव का है, भाई साहब वो तो 140 150 में मोटा दे देगा। अब हाँ। कैसे समझाओ कि चलो ये भी बहुत बढ़िया किया। आओ राणा जी एक चीज़ और दिखाओ। मनीष भाई अभी आपने बढ़िया किया, लाइव हो तो मैं दिखा दूँ। ये माल है, ये लाट है। ये माल अभी 150 रुपये में, 155 रुपये में चल रहे हैं। ठीक है। अब ये माल जो है, ये माल जो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरा इंटरव्यू दिया था, ये माल जो है भाई साहब ये ऑब्वियस है ना, एक्स्ट्रा माल है। ये तो अलग चलेंगे। देख रहे हो क्या चीज़ है। अब ये भी काटरा गोला है, जी सर, ये भी काटरा गोला है, नाम से और ये भी काटरा गोला है, और ये भी काटरा गोला है। बताइए आप। तो ये सब है तो काटरा गोला ही ना। अब जिसमें इसमें आपको लगता है कि महंगा नहीं लेना तो हम ये वाला ले लें, इससे भी बीज होगा। ये किसान बैठे भाई साहब, इससे बीज नहीं बनेगा। इससे बहुत अच्छा बना है। बढ़िया बनेगा जिससे। नागर से लेके गए थे, ये ऐसा भी लेके गए थे, ये ले गए थे और माल कैसा निकला था? माल गोल्ड ही निकला है। अच्छा बोल्ड निकला, वैसा ही निकला। हाँ, वैसा ही निकला। यानी छोटा बीज लेने से भी बढ़िया माल निकला जी। बिल्कुल निकलेगा भाई साहब। कोई डॉक्टर ने नहीं बोला हुआ कि हमारे को सिर्फ मोटा ही लेना है। ठीक है जी। मोटा अपने को पढ़ते में नहीं आ रहा, नहीं लो आप छोटा ले लो। ये हेरा फेरी करने वालों को जवाब दो। मनीष जी बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलके जी। भाई साहब अब ये राजस्थान की रिपोर्टें हैं। ठीक है जी। कुदरती चलो ये बात इन भाई साहब ने बता दी कि माल छोटा लिया था इन्होंने और वैसे ही बम्पर निकला। लो जी आज स्पष्ट हो गया, जिन्होंने छोटा माल लेके लगाया गोली भी लगाएंगे तो मोटा माल ही निकलेगा जी। उसमें थोड़ा गैप दे दीजिए। आप 6 इंच की जगह 8 इंच कर दो, बेड पे लगा दो, मल्चिंग पे लगा दो, बढ़िया माल निकलेगा। ठीक है जी। हमारे को कोई जरूरी नहीं कि हमने 200 250 का माल लेना है। आप यार 70 80 90 100 110 अपनी सीमा बांध के चलो। ठीक है जी। कि हमने अगर मोटा लेना है तो 150 160, छोटा लेना है तो 70 80, इससे ऊपर हमने जाना ही नहीं। ठीक है जी। प्लस दूसरी चीज़, कोई कहता है खुराना का माल है, भले कोई हो, आप लेबल लगे होंगे, उनकी फ़ोटो लो, आप मेरे से पूछो, मेरे को दिक्कत आएगी जवाब देने में, लेकिन मैं दूंगा। ठीक है जी। कम से कम यहाँ पे उन चोरों का पर्दाफाश हो जाएगा जो मेरे नाम से गलत बीज बेच रहे हैं। ठीक है जी। ये परेशान है, ये लोग भी परेशान है। हमारा नाम भाई साहब का नाम जोड़ के बिल्कुल सबका नाम जोड़ रखो। ठीक है जी। ठीक है राणा जी। ठीक है जी। और जो कल आप लोगों को वीडियो दिखाई थी, मेरा फ़र्ज है और मैं करूँगा, बार बार आप लोगों को याद दिलाऊंगा। होटलों में जाओ, रेस्टोरेंट्स में जाओ, वहाँ किचन में आप बोलो कि भाई हमने किचन देखनी है। आप जो बिल ले रहे हो हम वो पूरा दे रहे हैं, हम तो ये तो ठीक है कह ही जी। नहीं रहे कि भाई कुछ डिस्काउंट कर दो। आप उससे ज़्यादा ले लो भाई, जो बिल है उससे भी 50-100 फालतू लो। ठीक है जी। लेकिन एक बार किचन दिखाओ भैया हमारे। आप देखो आप खा क्या रहे। हम अपने घर में हल्का सा भी एक दाग भी आ जाए सब्जी पे, कच्ची सब्जी पे, हम वो कहते हैं फेंक दे, या एक गाय को दे दिया, किसी गरीब को दे दो। ठीक है जी। छोटा सा दाग, जो कि माल सब्जी खराब नहीं होती। लेकिन हम सड़ी हुई सब्जियां, गली हुई, जिनमें कीड़े पड़े हुए हैं, जो खाने लायक नहीं है, फेंकने लायक भी नहीं है, किसी मेन चीज़ है गरीब को उसमें खिलाने लायक नहीं केमिकल लगा है जी है, वो। किसी गाय भैंस को खिलाने लायक नहीं है, वो हम शौक से खा दें, स्वाद लेके खा दें, और फिर हम कहते हैं कि हमारे को ये हो गया, हमारे को वो हो गया। ठीक है जी। तो इस चीज़ को देखिए और याद दिलाऊंगा बार बार, क्योंकि इससे जागरूकता फैलेगी। ज़रूरी नहीं सिर्फ किसानों और व्यापारियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अब दिल्ली वालों के लिए, आम आदमी के लिए हम बीमार पड़ क्यों रहे हैं। ठीक है जी। ये अब समय आ गया, हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। मैं ना दारू पीता हूँ, ना मेरे को कोई ऐब है
उसके बाद मेरा लीवर डैमेज 80%, मेरे को शुगर हो गई, मेरे को इतना तो तला मीठा खाता नहीं। ठीक है जी। तो क्यों हुई? कहीं ना कहीं खान पान, डॉक्टर कहते हैं खान पान, अब खान पान यार घर का खा दे, तो उसके बाद क्या, जो बाहर का खा दें, किसी लीवर के पेशेंट को, जो ड्रिंक वाला लीवर का पेशेंट होता है, उसको डॉक्टर मना कहते हैं कि एक घूंट भी पी लेगा तो मारा जाएगा। उसके लिए एक घूंट, वो पोजीशन है, दूध में एक बूंद नींबू डाल दो, दूध फट जाता है। फट जाता है। तो उसके लिए, बेचारे के लिए यही सिचुएशन है लीवर के पेशेंट के लिए, अगर वो एक पैक भी दारू का पी ले तो मारा जाएगा। ऐसे ही हम लोगों के खानों में जो जहर मिल रहा है वो भी यही असर कर रहा है, धीरे धीरे वो यही हमारे साथ सत्यानाश कर रहा है हमारा। तो इसके लिए जागरूक होइए। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम छोड़ के, अगर मेरे को 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट एक्स्ट्रा बोलना पड़ा, मैं बोलना बोलूँगा जरूरी है जी। और जागरूक करूँगा भैया। ठीक है जी। राम राम। राम राम जी, भाजी राम।